आकाश अपने नाना नानी के पुराने बंगले में पहली बार अकेला ठहरा था। बरसों से बंद उस घर में सन्नाटा पसरा था, जैसे समय वहां थम गया हो। पहली रात को नींद में ही उसे किसी दरवाजे के खटकने की आवाज सुनाई दी। आंखें खुली, लेकिन घर में कोई नहीं था। दूसरे दिन उसने सोचा शायद भ्रम होगा, मगर जैसे ही रात हुई फिर वही आवाज। उसने टॉर्च ली और धीरे धीरे नीचे की लकड़ी की सीढ़ियां उतरा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराईं, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। आखिरकार उसने देखा सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा जंग लगा दरवाजा था, जिसे शायद सालों से नहीं खोला गया था। वही दरवाजा जिससे हर रात आवाज आती। आकाश ने उसे छूते ही पीछे खींच लिया। दरवाजा हल्का गर्म था। उसने खुद को संभाला और धीरे से खोल डाला। अंदर एक संकरा तहखाना था। दीवारें नमी से सड़ चुकी थीं। एक कोने में लकड़ी की मेज और उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, इस कमरे को मत खोलना, जो यहां बंद है वो मरकर भी जीवित है। जैसे ही उसने डायरी पढ़नी शुरू की, कमरे का तापमान गिरने लगा। पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक पेज पर किसी और की लिखावट में लिखा था, मुझे जिंदा गाड़ दिया गया था, मेरी सांसें यहां अब भी हैं। उसके हाथ कांपने लगे। दीवारों से हल्की हल्की आहटें आने लगीं। किसी ने जैसे फुसफुसाकर कहा, तू मेरा वारिस है आकाश, मेरा सच दुनिया को बताना अब तेरा कर्तव्य है। वो पहचान गया। ये आवाज उसकी नानी की छोटी बहन की थी, जिसके बारे में परिवार हमेशा चुप रहा करता था। डायरी में दर्ज आखिरी पंक्तियां थीं, अगर कोई अपना ये पढ़ रहा है तो जान लो मैं गुनहगार नहीं थी, मुझे माफ करो और मुझे बाहर निकालो। आकाश ने तहखाने में खुदाई करवाई। वहां से एक कंकाल मिला, कलाई में वही कड़ा जो उसकी नानी की बहन पहनती थी। अब बंगले का दरवाजा हर रात खटकता नहीं। शायद कोई अपनी सच्चाई सुनाकर शांति पा गया।